अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की कंसेप्ट दिए जो हमें एसिड और बेस की जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको रिकॉग्नाइज उनको पहचान करने में हमारी हेल्प करेंगी कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। हम उनको उनकी खसूसियात से पहचान करेंगे। सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं एसिड और बेसेस की। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस। एसिड का जायका खट्टा होता है और मिसाल के तौर पर खट्टे फल और लेमन जूस नींबू का जूस जैसे माल्टा, संतरा, नींबू। बेसेस हैव बिटर टेस्ट, फील स्लिपरी, फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच। बेसेस का जायका कड़वा होता है और ये इनको छूने पर ना फिसलन महसूस होती है, जैसे साबुन को छूने से वो फिसलता है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, जब इनमें हम पीएच पेपर डिप करते हैं तो ये पीएच पेपर अगर ब्लू पीएच पेपर हो तो उसको ये रेड कर देते हैं। इसी तरह जो बेसेज हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं। ये उनकी एक पहचान होती है कि अगर वो ब्लू से रेड कर दे तो वो एसिड होंगे, अगर वो रेड से ब्लू कर दें तो वो बेसेज होंगे। दे आर करूसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, अगर इनकी गाढ़ी फॉर्म होगी, कंसनट्रेटेड हालत होगी तो ये करूसिव होंगे। दे आर बेसिस, दे आर नॉन करूसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तकरीबन तमाम बेस नॉन करूसिव होते, ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते। एंड लेकिन इनमें दो हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दे आर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इनका एक्वा सोल्यूशन में करंट पास हो सकता है, जबकि बेसिस के एक्वा सोल्यूशन में भी करंट पास हो सकता है। एक्वा सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर मौजूद होता है। नेक्स्ट है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में कंसेप्ट दिया कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं 1787 में। एसिड इज सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड एक ऐसी शय है जिस जो एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस देती है। मींस ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम पानी में डालें, पानी वाले सोल्यूशन में डालें तो अगर वो हाइड्रोजन आयन दें तो आर्हीनियस के मुताबिक वो क्या होंगे, एसिड होंगे। अगर हम उनको जनरली तौर पर रिप्रेजेंट करें कि आयोनाइजेशन ऑफ एसिड कैसे होगी तो एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एच हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है और ए एसिड को रिप्रेजेंट करता है। aqua solution water, for example substance such as HCl, hydrochloric acid, HNO3, nitric acid, CH3, COOH, acetic acid, HCl, hydrogen cyanide etc. are acid because they ionize in aqua solution to provide hydrogen ion। क्योंकि जब हम इनको एसिड में एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं जो कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड्स होते हैं अगर वो हाइड्रोजन आयन दें। HCl वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा। नाइट्रिक एसिड वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा, नाइट्रेट आयन देगा। एसिटिक एसिड वाटर में डालेंगे तो एसीटेट आयन देगा और हाइड्रोजन आयन देगा। ऑन द अदर हैंड बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। दूसरी तरफ बेस एक ऐसी शय है जो एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने पर क्या देती है, हाइड्रोक्साइड आयन देती है। The general ionization of bases take place as follows: BOH, बी से बेस और ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन। बेस को अगर हम वाटर में डालें तो बेस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन देगा और एक पॉजिटिव आयन देगा। सब्सटेंस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर बेसिस बिकॉज दीज कंपाउंड आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन टू प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन। ये वो सब्सटेंस हैं इनको अगर हम एक्वा सोल्यूशन में डालें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालें तो कैल्शियम आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड गिव हाइड्रोजन आयन और बेसिस क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ओ एच नेगेटिव आयन इन वाटर। चंद एग्जांपल दी हुई है एसिड्स की: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। ये सारे वो एसिड हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे वो बेसिस हैं जो वाटर में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, लिमिटेशन होते हैं खामियाँ। आर्हीनियस कंसेप्ट की क्या खामियाँ हैं? पहली खामी ये है
This concept is applicable only in aqueous medium and does not explain the nature of acid and base in non-aqueous medium. सबसे पहले हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर बेस की देखी। अब जो आर्हीनियस था उसके जो कंसेप्ट था एसिड और बेस के बारे में, उसमें चंद खामियां थी। उसमें सबसे बड़ी और मेजर जो खामी थी वो ये थी कि इसका ये कंसेप्ट एक्वस मीडियम तक महदूद है। मींस अगर हमारे पास एक्वस मीडियम नहीं है, पानी नहीं है, तो हम किसी भी एसिड की पहचान नहीं करते तो एसिड है या बेस है। जबकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते और हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं देते, लेकिन वो हमारे पास क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2 NH3। जैसे CO3 है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एसिड है, अब ये तो हाइड्रोजन आयन नहीं देता। इसी तरह NH3 ये हमारे पास बेस है, ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता। तो इसका मतलब आर्हीनियस का कंसेप्ट जस्ट उन एसिड तक महदूद था या उन बेसिस तक महदूद था जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये उन दूसरे कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं करता जो जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते ही नहीं हैं। Although this concept has limited scope, yet it led the development of more general theories of acid and base। ताहम इस कंसेप्ट में हमें थोड़ा सा स्कोप, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है एसिड और बेस के बारे में कि साइंटिस्ट ने इनको समझने की कोशिश की। स्टार्ट आर्हीनियस ने दिया, ताकि फिर इसकी आगे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन थ्योरीज़ की डेवलपमेंट की, अपनी थ्योरियाँ पेश की, जिससे एसिड और बेस को समझने में बहुत आसानी हुई।